नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जा रहे हैं भेंट द्वारका। भेंट द्वारका की दूरी द्वारका से 35 किलोमीटर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 15 किलोमीटर है। भेंट द्वारका जाने के लिए सबसे पहले ओखा जाना होगा। और ओखा से नाव से भेंट द्वारका। अब हम ओखा पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम 5 किलोमीटर फेरी या नाव द्वारा समुद्री मार्ग तय करके भेंट द्वारका पहुंचेंगे। ₹20 का टिकट लेकर हम भी सवार हो गए फेरी पर भेंट द्वारका जाने के लिए। क्योंकि भेंट द्वारका एक आइलैंड है, इसलिए यहाँ पहुँचने का एकमात्र साधन नौका ही है, जबकि यहाँ एक पुल का निर्माण भी तेजी से हो रहा है, जिसके बन जाने से आने वाले 1-2 साल में लोग गाड़ियों से भी भेंट द्वारका जा सकेंगे। भेंट द्वारका के लिए फेरी की सवारी लगभग 10 से 15 मिनटों की है। नाव पर चढ़ने से पहले ही आप चिड़ियों तथा मछलियों के लिए दाना अवश्य खरीद लें। इसी दाने को जल में बिखेरकर आप इन समुद्री पक्षियों को अपनी ओर पास बुला सकते हैं। आप उन्हें दाना खिलाते रहिए, वे आपका भरपूर मनोरंजन करते रहेंगे। जब तक हमारी नाव भेंट द्वारका पहुंचेगी, तब तक हम आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं। दरअसल आमतौर पर लोग द्वारका उस क्षेत्र को समझते हैं जहाँ गोमती नदी के तट पर भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि द्वारका को 3 भागों में बांटा गया है: मूल द्वारका, गोमती द्वारका और बेट द्वारका। मूल द्वारका को सुदामापुरी भी कहा जाता है। यहाँ सुदामा जी का घर था। इसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। गोमती द्वारका वह स्थान है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण राजकाज किया करते थे, और बेट या भेंट द्वारका वह स्थान है जहाँ भगवान का निवास स्थान था। इस स्थान का नाम भेंट द्वारका, जिसे गुजराती में बेट द्वारका कहते हैं, कैसे हुआ इसकी एक रोचक कथा है। भेंट का मतलब मुलाकात और उपहार भी होता है, और जल से घिरी भूमि, जिसे हम द्वीप कहते हैं, इसे गुजराती में बेट कहा जाता है। अतः द्वारका का वह भाग जो मुख्य भूमि से पृथक होकर द्वीप में परिवर्तित हो गया, उसे बेट द्वारका कहा जाने लगा। इस नगरी का नाम इन्हीं 2 बातों के कारण भेंट पड़ा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की अपने मित्र सुदामा से भेंट हुई थी।
तो अब हम पहुंच गए हैं भेंट द्वारका। जी हाँ, उस जमीन पर जहां कभी भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। करीब 14 मिनट पैदल चलकर हम पहुंच गए द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य द्वार पर। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का महल यहीं पर हुआ करता था। द्वारका के न्यायाधीश भगवान श्री कृष्ण ही थे। माना जाता है कि आज भी द्वारका नगरी इन्हीं की कस्टडी में है। इसीलिए भगवान कृष्ण को यहाँ भक्तजन द्वारकाधीश के नाम से पुकारते हैं। मंदिर के अंदर किसी भी तरह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। सुदामा जी जब अपने मित्र से भेंट करने यहाँ आए थे तो एक छोटी सी पोटली में चावल भी लाए थे। इन्हीं चावलों को खाकर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर कर दी थी। इसलिए यहाँ आज भी चावल दान करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में चावल दान देने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि एक बार संपूर्ण द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, लेकिन भेंट द्वारका बची रही। द्वारका का यह हिस्सा एक टापू के रूप में मौजूद है। यहाँ मंदिर का निर्माण 500 साल पहले महाप्रभु संत वल्लभाचार्य ने करवाया था। तो हमारी भेंट द्वारका की ये यात्रा कैसी रही, अपनी राय कमेंट के जरिए हमसे जरूर साझा करिए। अगले एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे रुक्मणी देवी मंदिर और गोपी तालाब। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।